हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माता पिता के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता और कहते हैं अगर किसी माता पिता को अपने बच्चे की मौत देखनी पड़े तो उनसे अभागा और कोई नहीं होता। 9 सितंबर 2019 को एक मासूम बच्ची की मौत से पूरा शहर दहल उठा। इस बच्ची की मौत एक एनकाउंटर में हुई थी। जिसको पुलिस मारना चाहती थी वो तो मर गया था, पर इस बच्ची को बेवजह मरना पड़ा और मारने वाली शायद एक पुलिस टीम ही थी। क्यों मारा गया इस बच्ची को? ये गलती थी या किसी साजिश का हिस्सा? इसे जानने के लिए आपको इस कहानी का हर पहलू गौर से देखना और समझना होगा, क्योंकि इस बच्ची की मरने की वजह इस एनकाउंटर से कई महीनों पहले शुरू हो गई थी। हेलो, जीजा माता मार्केट में बॉम्ब रखा है, आप लोग जल्दी आ जाओ, देरी मत करना, बॉम्ब कभी भी फट सकता है। इतनी जल्दी ठीक है ना? क्या रे, पुलिस को प्रैंक कॉल करने में मजा आता है? सर वो तो मैंने इसे देख लिया था बाबा का फोन चोरी करते हुए। क्या टाइम पास करता है पुलिस वालों के साथ? कितनी तकलीफ होती है मालूम है तेरे को? पुलिस वालों को हाथ में जो केस होता है ना वो छोड़ के भागना पड़ता है तेरे इस प्रैंक कॉल की वजह से। अरे साहब, मेरे को मालूम आप मेरे को जेल वगैरह में नहीं डाल सकते, वो सुधार कर वगैरह में भेज दो, मेरे को चलेगा। क्यों एंजुअली आंटी, सही बोला ना मैं? दीपो, चैन से सोने भी नहीं देगा तुम। हल्का। अरे मार क्यों रहे हो? सर ये दिन भर आवारागर्दी करता है, खुद को दीपू डॉन बुलाता है। हाँ, डॉन बनने का शौक है इसे। अरे तो वो लोग पावरफुल होते हैं, ये पुलिस वाले से भी ज्यादा। डॉन बनना है तेरे को? डॉन का अंत मालूम है? एनकाउंटर, समझा? ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद ऐसा कुछ किया डायरेक्ट परमानेंट सुधार गृह। त्याला समजून सांगा पोराला। चल, डॉन बनतोय, चल। पुलिस से ज्यादा डॉन पे भरोसा है इसको। आल्या गेल्याची, भूताकोताची, शेजारा पाजाऱ्यांची कोणाची नजर लागली असेल ना, सगळे निघून जाऊ देत। देखा बाबा, आई मेरी फैन है, आपकी नहीं। हाँ देखा मैंने। अरे मेरी नजर उतारना तो दूर, उल्टा मुझे नजर लगा देती है। तुम्ही गप्पा बसाओ। अरे मेरी बेटी फर्स्ट आई है पूरे कॉलेज में, तो फैन तो होंगी ना। अरे वाह वाह वाह, छान छान छान। अभी क्या मोहन को तो कोई याद भी नहीं कर रहा है आजकल। कैसा है? वेरी फर्स्ट क्लास कड़क अदरक वाली चाय। सर दुख रहा है सुबह से, आपकी चाय से ही जाएगा। अरे टोली रख ना। ये सब क्या है बाबू? क्या है मतलब? नहीं टॉप किया है कॉलेज में तो सेलिब्रेशन तो मांगता है। हाँ? ये केक और नैना हे खास तुझ्यासाठी माझ्याकडून गिफ्ट। ले लो बेटा। अरे लो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पहनाता हूं। ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने जल्दी से जाता हूँ, शार लेकर के आता हूँ, उसके बाद से डिनर पे चलते हैं। To celebrate my topper girlfriend. सर क्या करना है इनका? अब जो भी करना है मैं करूंगा, तू जा। ठीक है। अहो, हे काय करताय? काका बोलती थी तुम्हाला, बेटी जैसी है आपकी। बेटी है तो नहीं ना? और तू क्या कर रही है इधर? अंदर जा, अच्छे बीवी की ड्यूटी कर। चल चाय ला मेरे लिए अदरक वाली कड़क। जा। आई बाबा, आप ऐसा भी सब कैसे कर सकते हैं? मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने मेरा एडमिशन दिल्ली में करवा दिया। बेटा तुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, इसीलिए मोहन ने सब किया। हमें तो लगा था तू खुश हो जाएगी। मी नहीं जाना बाबा। देख बेटा, मोहन का बहुत पैसा लगा है इसमें, और तू तो जानती है वो कितना पावरफुल आदमी है। गुंडा है वो बाबा, भले ही उसके अकाउंट्स आप संभाल रहे हैं, लेकिन टैक्स मुझे भरना पड़ रहा है।
मेरी लाइफ यहाँ है। पर बेटा तुझे पता है ना, मोहन की बात अगर कोई ना माने तो उसे कितना गुस्सा आता है। वो तेरे बाबा के साथ। फुलपाखरू, माझं फुलपाखरू। अनिल ने बताया कि नहीं तुम्हें? हाँ? तुम्ही बसा, चहा टाकते। कड़क अदरक वाली। हो। इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन किया तेरा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी काका। अरे जरूरत कैसे नहीं थी? हाँ? तू यहाँ क्या खड़ा है? वड़ा वड़ा ला, गरम गरम कुछ तो। अभी ठीक है। जरूरत कैसे नहीं थी? बुरी नजरों से बचाना जो था तुम्हें। विश्वास रखो, सबके लिए अच्छा है, तुम्हारे, मेरे और उस छोकरे के भी। सर विक्की ठाकुर नाम है इसका, डांस क्लास चलाता है। आज सुबह बच्चे जब क्लास में आए तो उन्होंने बॉडी को देखा और हमें फोन किया। मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। मल्टीपल स्टैबिंग, इसका मतलब किसी ने पर्सनल खुन्नस निकाली। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, मर्डर वेपन तो नहीं मिला और पूरा घर भी अच्छे से चेक किया सर। सामान सब एज इट इज है, कोई चोरी वोरी का एंगल नहीं लगता है। सर मैंने पूरा डांस क्लास चेक किया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, आसपास पूछताछ करो। तो सीसीटीवी है तो फुटेज कलेक्ट करो, बच्चों से बात करना। सर मैडम विक्की तो बहुत अच्छा लड़का था, पिछले 2 साल से यहाँ डांस स्टूडियो चला रहा था। आसपास के लोगों की मदद भी की उसने। यहाँ के लोग तो उसको बहुत पसंद करते थे। ठीक है। विक्की भैया बहुत अच्छे थे, सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। मैम वो हमारे डांस में नहीं, हमारी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते थे। उनके वजह से तो आज मेरे फुल मार्क्स आए थे टेस्ट में। बेटा क्या तुमने कभी किसी को विक्की के साथ लड़ते हुए या किसी को उस पे नजर रखते हुए देखा था? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। साहब बहुत अच्छा लड़का था विक्की। टाइम पर भाड़ा देना, घर को साफ सुथरा रखना, सबसे अच्छे से बात करना, और उसे कभी मैंने दारू और सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। घर का रेंट एग्रीमेंट और घर की चाबी लेके आइए। जी अभी आया। आप लोगों को कुछ पता है विक्की के बारे में? साहेब मला एक सांगायचं होतं। कुछ दिन पहले विक्की ने विनोद को बहुत मारा था। कौन विनोद? साहब उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति का बाप। अरे किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन पहली बार मैंने विक्की को इतने गुस्से में देखा था। वो कुछ कह रहा था, नैना या नेहा से दूर रहो, ऐसा कुछ। सब ये लीजिए, खोलो। कर पूरे घर के अच्छे तलाशी लो। सर और कुछ बता सकते हैं आप लोग विक्की के बारे में? सर लॉकर में ये सब मिला है। ये देखिए गन, ये पैसा और ये फोटो फ्रेम। हाँ असलम भैया, पुलिस को वो बंदूक और पैसे मिल गए, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ ठोस नहीं बताया। क्या कर रहे हो टोनी? किसी ने देख लिया तो? अरे मैंने सब चेक कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। क्या लगता है तुम्हें पुलिस मोह तक पहुंचेगी? उसका ही बंदोबस्त कर रहा हूं मैं। लेकिन जया, मोहन जेल नहीं गए तो मेरे साथ चलोगी ना? नहीं टोनी, फिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा? वो जेल जाता तो मुझे कारण मिलता नई लाइफ शुरू करने का। देखो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अगर मोहन को पता चल गया ना
तो हम दोनों को मार डालेगा। प्लीज चले जाओ। जया, मैं तुम्हें कारण दूंगा। बहुत सह लिया तुमने इस मोहन को। लगता है इसने फिर से अपना फोन चार्ज नहीं किया। बावड़ो। सर, मैंने और तृप्ति ने विक्की के बारे में जितने भी लोगों से बात की है सभी ने विक्की को अच्छा ही बताया। सर सब उसे एंजल सर के नाम से बुलाते थे। एंजल? ऐसा कैसा है एंजल जो गंद रखता है, इतनी कैश रखता है? ये नैना उसकी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ सर, नैना गुप्ते। सर ये भी गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और डांस सिखाती है। फैमिली का कुछ पता चला? हाँ सर, ये विक्की 2 साल पहले ही पनवेल आया है। इसके पहले ये कहाँ था किसी को कुछ नहीं पता। सीडी और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, जैसे कुछ पता चलेगा आई अपडेट। और ये विक्की ने जिसको मारा था वो कुछ बोला? सर विनोद नाम है उसका। आपको वो बच्चा याद है जो प्रैंक कॉल किया करता था? ये विनोद उसका बाप है सर। और प्रीति विक्की की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो काफी नाराज थी विक्की से। अच्छा। हे ताई, बंद करिए रोना धोना। अच्छा मर गया वो साला। तू क्यों आंसू बहा रही है? तेरे बाप को उसने इतना मारा और तू उसके लिए रो रही है? अरे साहब, ऐसे क्या देख रहे हो? उस विकी ने ना मेरे ताई को फोकट में छोड़ा और मेरे बाबा को भी इतना मारा। अरे पैर टूट गया उनका, उठ नहीं पा रहे वो। नीचे बैठ। ऐसे क्या देख रहे हो? तेरी ताई ने नैना के साथ मारामारी भी की थी ना? साहब, प्रीति ने नैना को धक्का मारा। विकी ने प्रीति को डांटा तो प्रीति ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और मैंने विकी के डांस क्लास के खिलाफ बस्ती में कंप्लेंट डाला। नैना बार में डांस करती थी बोल के। मानता हूँ साहब गलती हुई है, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। अरे साहब नहीं मार देता उसको, लेकिन जब से आप लोगों ने मेरे को पकड़ा है ना, मेरा ये बाप रोज वो वाले रूम में बंद करता है मेरे को रात में। हाँ साहब, मैं भी मार देता, लेकिन मेरी हालत देखी ना आपने। मैंने नहीं मारा सर, और अगर मैं मारती तो मैं नैना को मारती ना, ताकि विक्की मुझे मिल जाए। मतलब तुम तीनों में से किसी ने नहीं मारा, लेकिन मोटिव तुम तीनों के पास है। ऊपर वाले से दुआ करो कि जो बोल रहे हो सच निकले। शिरके, देखा जाए तो ये क्राइम ऑफ पैशन हो सकता है, क्योंकि प्रीति, दीपू और विनोद इनके पास मर्डर का मोटिव है। लेकिन प्रीति भी सही बोल रही थी, अगर उसको मारना होता तो वो नैना को मारती। और विकी का घर तो उसके घर के पास है, वो क्लास में जाके क्यों मारती? फिर भी एक काम करो, इन सबके कॉल डिटेल्स निकालो और ये पता करो कि विकी का मर्डर जिस दिन हुआ उस दिन इनमें से कोई उसके आसपास था क्या। ठीक है। ये विक्की का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो, क्या? नैना बेटा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बाबा मुझे ना यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों ने मुझे बोला था ना कि आप विक्की को हाथ तक नहीं लगाओगे। तो कौन कहता है मैंने कुछ किया? नैनू, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। ये जो आपका दोस्त है जिसको मैं काका काका बोलती फिरती हूँ, वो 1 साल से मुझ पे लाइन मार रहा है। मुझे छूने के बहाने ढूंढता है। उसने दिल्ली भी मुझे विक्की से दूर रखने के लिए भेजा था, आपके लिए नहीं, अपनी जेलसी के लिए। तो क्या करता? लड़की इतनी खूबसूरत पैदा की है तो मैं भी क्या करता? देख रहे ना, तेरा दिमाग अभी गर्म है। दिल्ली जा, दिमाग को ठंडा कर। हाँ, यहाँ रहेगी तेरा दिमाग गर्म होता रहेगा और खामखा तेरे आई बाबा को मेरे को तकलीफ देते रहना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली जाओ, ये केस रफा दफा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर सब रहेंगे हैप्पी फैमिली। टिकट मिल जाएगा तुम्हें इसको एयरपोर्ट छोड़ के। आपने देखा उसे? बाबा मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मुझे ये तो नहीं पता इसने विक्की को मारा है या नहीं, पर अब तुझे जो करना है वो तू कर। इसका सच जानने के बाद मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं तुझे रोकूं, चाहे इसके बाद तो मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मुझे मंजूर है। जा तू।
सर, हमने नैना से बात की, विकी की गर्लफ्रेंड। वो पिछले महीने ही दिल्ली चली गई थी अपने हायर स्टडीज के लिए। ये विकी के मर्डर के बारे में पता है उसको? नहीं सर, जब मैंने उसे बताया तब उसे पता चला। सर, दिल्ली जाने के बाद विकी और नैना की बातें काफी कम हो गई थी। सर, विक्की की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से विक्की की पीठ पर 6 बार वार किया गया है और मर्डर वेपन कार्विंग नाइफ है। सर, कार्विंग नाइफ? वो तो बहुत छोटा होता है, एक बार में आदमी मरता नहीं, इसलिए शायद बार बार स्टैबिंग की गई है। सर, विक्की के ब्लड में बाल मिला है जो विक्की का नहीं है। हो सकता है कातिल की हो। अपने पास जो सस्पेक्ट है उनसे मैच करके देखो। ठीक है सर। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, एक इंफॉर्मेशन लेनी है। विक्की ठाकुर का मर्डर डॉन मोहन नाइक ने किया है। जुर्म, माफिया, डॉन, ये नाम और उनकी दुनिया दीपू और उस जैसे कई बच्चों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि उनके पास ताकत होती है। और ताकत किसे पसंद नहीं। जहां एक तरफ दीपू डॉन बनकर ताकतवर बनने के सपने देख रहा था, वहीं 2 कुख्यात डॉन विशाल ठाकुर और मोहन नाइक अपनी साख की लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें विकी मारा गया। पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि ये शायद एक किस्म का गैंग वॉर है, पर विकी इसमें कितना दोषी है वो अभी देखना बाकी था। सर, विक्की की डांस क्लास में तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन विक्की के घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा मिला है और सर उसकी फुटेज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फुटेज विक्की के मर्डर के 7 दिन पहले की है और उसके बाद ये चारों लोग वहां से चले गए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सिर के? सर, ये देखिए, ये तो विशाल ठाकुर है, यूपी का बहुत बड़ा डॉन है ये। हाँ सर, और ये विक्की का भाई भी है। क्या? जिस दिन विक्की का मर्डर हुआ उसके 1 रात पहले विक्की के फ़ोन पर बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे और जब मैंने उस नंबर की इंक्वायरी की तो पता चला कि वो नंबर इस विशाल ठाकुर का, यूपी के डॉन का। सर, इस विशाल ठाकुर की हिस्ट्री निकाली है मैंने। ये ड्रग्स में डील करता है और यहाँ मुंबई में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने नारकोटिक्स टीम से भी बात की है सर। 5 तारीख तक विशाल ठाकुर मुंबई में ही था और 1 जुलाई को वो यहाँ था पनवेल में। सर, हो सकता है कि ये विक्की विशाल की मदद कर रहा हो। वो यहाँ पनवेल में बच्चों में ड्रग्स बेच रहा हो। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। विक्की ठाकुर के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। विक्की के मर्डर केस में डॉन मोहन नाइक का हाथ है। मोहन नाइक? सर, ये मोहन नाइक तो बड़ा ही टेरिटोरियल है। शायद उसे ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई होगी कि कोई उसी के इलाके में उसका ही धंधा कर रहा है। सिर्फ ये तो केस पलट गया। सिंपल सादा सुधा लगने वाला केस गैंग वॉर लग रहा है। तो मोहन नाइक को उठाओ। सर, अरे शिरके, अपने पुलिस स्टेशन में इतने बड़े डॉन आए, उनकी कुछ खातिरदारी करो, चाय वाय पिलाओ, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पानी तो पिलाओ यार कम से कम। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं पियो। अरे केलकर साहब, 2 बातें। पहली बात, मैं डॉन नहीं हूँ, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ बस। अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। और दूसरी बात, मैं सिर्फ मिनरल वाटर पीता हूँ। तो नहीं, एक तो डीएनए वीएनए फिंगरप्रिंट का तामझाम नहीं, और दूसरी बात सेफ रहता है। हो गया, हंसना वसना हो गया। तो क्राइम की बात करें। विशाल ठाकुर, यूपी का डॉन, उसका भाई विक्की ठाकुर के थ्रू तुम्हारे एरिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और तुमने उसको मरवा दिया। आपकी ये कहानी है ना, पूरी फिल्मी लग रही है। मतलब ऐसी कोई तो फिल्म भी थी रे, कोई तो याद नहीं आ रहा, लेकिन फिल्म जैसा ही है एकदम। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना टोनी? कहानी फिल्मी है। ये फिल्म शुरू तुमने की, उसका एंड हम लोग करेंगे। तुमने मरवाया ना विक्की को? हाँ। ऐसा इंटरोगेशन करते हैं? तुम्हारे रिमांड के लिए मैंने कोर्ट में अर्जी दी है। अभी तो एक चांस दे रहा हूं बिना दर्द का, क्योंकि जब तुम्हारा इंटरोगेशन शुरू करूंगा ना तो बैठने के लायक नहीं रहोगे। और ये जो आवाज आ रही है ना मुंह में से हंसने की, ये कहां से आएगी पता भी नहीं चलेगा और तू सांस नहीं ले पाएगा। अभी रिमांड लेने के लिए साहब, आपको भी पता है, सबूत लगते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा आदमी बंडिया विक्की के आगे पीछे मंडरा रहा है। ये तुम्हारा दूसरा आदमी रोमियो विक्की के मंदिर जाने वाले रास्ते पे उसका पीछा कर रहा है। ये तुम्हारा तीसरा आदमी मिर्जा विक्की की कोचिंग क्लास में उसे फॉलो कर रहा है। और ये तुम्हारा चौथा आदमी टोनी, ये भी विक्की के चारों तरफ भौरे की तरह मंडरा रहा है।
ये सारे तेरे फंटर है और ये विकी के घर के आसपास अलग अलग टाइम में घूम रहे थे। ये सारे हिस्ट्री शीटर है। अलग अलग टाइम पे घूम रहे हैं, लेकिन मर्डर के दिन का ऐसा कोई फोटो वीडियो है आपके पास? हाँ? नहीं नहीं, नहीं। ऐसे सबूतों को तो मेरा लॉयर कच्चा चपा जाएगा। खैर टाइम बहुत वेस्ट किया। आइंदा आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तभी आ जाना घर पे, खातिरदारी करूंगा और चाय पिलाऊंगा आपकी वाली 4 चम्मच शक्कर वाली। चलता हूं, नमस्कार। चार चम्मच वाली चाय तो मैं पिलाऊंगा तेरे को, 4 चम्मच नमक वाली। सिर्फ इसका और इसके पूरे गैंग का डीएनए टेस्ट करवा और विकी की बॉडी पे जो बाल मिला था उसे मैच करवा। ठीक है सर। वैसे सर मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की है, 1 नंबर का कमीना आदमी है। सारे क्राइम करता है लेकिन खुद नहीं, अपने आदमियों से करवाता है। पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। सर ऐसे लोग कानून का इस्तेमाल कानून के खिलाफ करते हैं, इसलिए तो ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो जाता है। ये गाड़ी निकाल, फटाफट चल। तूने रोक दे। मिष्टी आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं सुनने वाली ही नहीं तेरा कोई। प्लीज आई लव यू मम्मा, आज एक लास्ट हॉलीडे प्लीज। पेट बहुत दर्द कर रहा है। आई लव यू टू मिष्टी, लेकिन बेटा स्कूल तो आज जाना ही पड़ेगा। हटिए आप लोग, हटिए। तो सुना आपने, पुलिस इनकाउंटर करती है और एक मासूम बच्चे की जान चली जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए ऑफिसर। आपके लोगों की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई, आपका क्या टेक है यहाँ? देखिए हम पुलिस वाले, जो कानून का टेक रहेगा वो हमारा टेक रहेगा। इस केस का अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होगा और इस बच्ची की मौत का जो जिम्मेदार रहेगा उसको जरूर सजा मिलेगी। पर इस केस में पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि आप अपने लोगों को बचाने के लिए इस केस में छेड़छाड़ नहीं करोगे या कवरअप नहीं करोगे? आप तो मीडिया वाले हो ना, तो जो गलत है वो समाज के सामने लाना आपका काम है। और ये मैं कवरअप नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अभी हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। कर दे मैडम प्लीज आप साइड में रुकिए ना। तो देखा आपने पुलिस किस तरह से हमें बुली कर रही है, पर हम सच आपके सामने ला कर रहेंगे। सर ये स्कूल का बस स्टॉप है, मिस्टी और उसकी माँ यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहे थे। आई विटनेस की माने तो मोहन की गाड़ी वहां से आई। बीच सड़क पर एनकाउंटर बहुत गलत बात है, ये डिसएडवांटेज है शरीर। पुलिस व्हीकल की डिटेल्स निकालो, देखो क्या माजरा ये। और ये जो फोन मिले दोनों के हाथ में, हो सकता है किसी को फोन कर रहे थे, वो पता करो किसको फोन कर रहे थे। लेकिन सर ये मोहन के फोन में तो बुलेट लगी है, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। IT डिपार्टमेंट को भेजो और ये टोनी के कॉल डिटेल्स निकालो, कुछ तो वजह होगी इस एनकाउंटर की। काम हो गया, मोहन नाइक खत्म। बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया? नहीं सर, बस्ती वालों ने धरना दे रखा है, कह रहे हैं कि जब तक वो पुलिस वाले पकड़े नहीं जाते कोई बॉडी क्लेम नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। बस्ती वालों ने यह ठान लिया है कि जब तक आरोपी पुलिस वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक मिस्टी डे की बॉडी को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। देखिए अपर्णा जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं भी एक पिता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मिष्टी के साथ जिसने भी ये किया है उसको मैं अरेस्ट करके रहूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप बॉडी को ले लीजिए। उसका अंतिम संस्कार का हक क्यों छीन रही है आप? प्लीज। ओ साहब, अकेले औरत को बहकाओ मत, हम लोग सब अपर्णा बहन के साथ में। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। शेर के पता चला कौन थे वो एनकाउंटर वाले? नहीं सर, उनके स्केचेस उस गाड़ी का नंबर सभी जगह सर्कुलेट कर दिया है। सर ये रहे। अपने डेटाबेस में चेक करो किसी हिस्ट्री शीटर से मैच होता है क्या, और रजिस्टर व्हीकल भी चेक करो। सर टोनी के नंबर की डिटेल आ गई है सर। टोनी इनकाउंटर से पहले जया नायक से चैट कर रहा था, मोहन की वाइफ, और सर उसने अपनी लाइव लोकेशन भी भेजी थी जस्ट इनकाउंटर से थोड़ी देर पहले। तो ऐसा तो नहीं शेर के ये जया पुलिस की इन्फॉर्मर है? जया जी टोनी से आप बहुत बात करती थी, उसके कॉल डिटेल्स में आपका नंबर बार बार दिखा है।
अपने पति पर नजर रख रही थी आप? नजर रखने की क्या जरूरत थी सर? वो खुद बेशर्मों की तरह मुझे सब कुछ बताते थे। बेटी जैसी है आपकी। बेटी है तो नहीं ना? रही बात टोनी की, तो हाँ, हम रोज बात करते थे क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने भागने का भी प्लान बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने पति कॉल आपने किया था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था ना आपने? देखिए सच बताइए, क्योंकि ये सारे मामले में एक छोटे बच्ची की जान गई है। बच्ची? कौन सी बच्ची? नहीं सर, इस एनकाउंटर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। स्मिता, कर दे, घर चेक कर। आपका मोबाइल चाहिए? जी, अभी आती। सर, क्राइम सीन के लिए जो गाड़ी यूज की गई थी वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थी। नारकोटिक्स? कदम, इंस्पेक्टर सुनील केलकर, वो मोहन नाइक का एनकाउंटर तुम्हारे डिपार्टमेंट से हुआ है। क्राइम सीन पे तो तुम्हारी गाड़ी दिखी है। हाँ ठीक है, भेजता हूँ डिटेल्स। कमाल है, कदम तो बोल रहा है उसके डिपार्टमेंट से एनकाउंटर हुआ ही नहीं। ये एनकाउंटर किया किसने? ये केस पुलिस के लिए प्रोफेशनल तौर पर तो मुश्किल था ही, पर पर्सनल तौर पर भी काफी परेशानी वाला था, क्योंकि सवाल इस बार पुलिस पर ही उठे थे। मिष्टी को अब भी इंसाफ नहीं मिल पाया था। उसकी बॉडी अभी भी मॉर्ग में थी। अपर्णा और बस्ती वालों की मांग थी कि आरोपी पुलिस वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर पुलिस हर डिपार्टमेंट चेक कर चुकी थी। मोहन नाइक के एनकाउंटर में किसी भी पुलिस इन्वॉल्वमेंट का कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिला था। पुलिस को ये पूरा किस्सा अब एक फेक एनकाउंटर की तरह लगने लगा था। पर किसने किया था ये एनकाउंटर, वो भी पुलिस की साख को दांव पर लगाकर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। तृप्ति, अभी मैंने यूपी पुलिस से बात की। वो भी विशाल ठाकुर को ढूंढते यहाँ आए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया, हम लोगों ने एनकाउंटर नहीं किया, तो किया किसने? कोई अलग एंगल तो नहीं? हाँ सर, मोहन के मरने के पहले वो नैना गुप्ते के टच में काफी था। नैना गुप्ते मतलब वो विकी की गर्लफ्रेंड? हाँ सर, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया। नैना के फादर मोहन के अकाउंटेंट थे, उसका ब्लैक मनी संभालते थे। नैना को बुला। सर, क्राइम सीन पे जो व्हीकल यूज हुआ था वो पूरे दिन गैरेज में खड़ा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है सर। वो गाड़ी 1 मिनट के लिए भी वहां से हिली नहीं है। उसका मतलब सिर के नॉर्मल गाड़ी को पुलिस की गाड़ी बनाकर ये ड्रामा किया है। सेम नंबर, सेम कलर और सेम मॉडल। राइट सर। अक्सर सर वैसे शूटिंग में और फिल्म वगैरह में ये सब चीजें यूज करते हैं। कहीं उन लोगों ने भी तो वहां की प्रॉपर्टी यूज नहीं की? अपने खबरों को अलर्ट कर दो, उनसे पता लगाओ किसी ने ऐसी गाड़ी बनवाई है या किसी ने ऐसी गाड़ी देखी है क्या। और हाँ, मोहन और टोनी उसका डीएनए करवाओ और विकी की बॉडी पे जो बाल मिला था उससे मैच करवाओ। राइट सर। आखिर एनकाउंटर किया किसने? मोहन से आपकी आखिरी बात हुई थी ना? यस सर, मोहन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसने मुझे दिल्ली भेज दिया था विकी से दूर रखने के लिए। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मोहन की टिप मैंने ही पुलिस को दी थी। मैं सामने कुछ नहीं कर सकती थी, वरना वो मेरे आई बाबा को मार डालता। मोहन को तो ये बात भी पता चल गई थी, वो दिल्ली आया था मुझे डराने के लिए। तू नहीं बोला ना पुलिस को? उसने पकड़ा था मुझे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बोला तो तूने, है ना? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मी कशाला सांगणार? अब तुम पनवेल तभी आओगी जब ये केस क्लोज होगा, और उधर आने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी चुपचाप। बाबा उसके लिए काम करते थे, मेरे पास उसे हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हाँ सर, वैसे तो मोहन मेरा दोस्त था, लेकिन इन गुंडों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। बेचारा मेरा विकी,
इतना अनलकी निकला। उसने अपने डॉन भाई से दूर रहने के लिए अपना घर, स्टेट सब छोड़ दिया था और यहाँ पे भी आके एक डॉन की वजह से ही मारा गया। हमें एक बात पता चली, ये विकी अपना भाई विशाल उसका काम यहाँ जमाने के लिए हेल्प कर रहा था। उसके घर से हमें गन और कुछ कैश मिली। नहीं सर, विकी का भाई यहाँ मुंबई में काम शुरू करना चाहता था, लेकिन विकी ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अगर वो यहाँ से चले नहीं जाते तो वो खुद को मार डालेगा। तो वो यहाँ से वापस चले गए और वो कैश और गन विकी के भाई ने उसे जबरदस्ती दिया था कि अगर कभी जरूरत पड़ गई तो। सर, विकी एक बहुत अच्छा लड़का था, बस एक गलत फैमिली में पैदा हो गया था। मोहन से क्या बात हुई थी? सर, मोहन का बर्थडे था, वो मुझसे गिफ्ट चाहता था। उसने होटल रूम भी बुक कर लिया था, मुझसे कंटिन्यूअसली इसी के बारे में बात करता था। मैं पहुंच भी गई थी वहां पे, पर फिर मुझे पता चला कि उसको किसी ने मार डाला है। ट्रस्ट मी सर, आई वाज रिलीव्ड। चल शो। आइला, तेरा भाई सारा पैसा जीत गया ना। हे, जिंदा नहीं रहने का क्या तेरे को? बंबई के अगले डॉन के सामने बैठा है तो पैसे लेगा? चुप पिद्धो, बड़ा आया डॉन बनने, ये पैसा अपुन ने जीता है। क्या हुआ तेरे को? हाँ? देख दीपू, लग जाएगी। क्या लग जाएगी? डॉन बनने के लिए ना जो करना पड़ता है सब के अपन, इंफॉर्मेशन, नशा, मर्डर सब। तेरा मर्डर करूं? नहीं 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 दीपू, देख लग जाएगी दीपू। सर, इस विकी की बॉडी पर जो बाल मिला था वो टोनी का ही था। लेकिन टोनी तो मर गया। मोहन के गैंग को उठा, विकी के मर्डर में इनका ही हाथ हो सकता है। साहब, अपन लोग को क्यों लाया साहब? अपन लोग सच बोलना, अपन लोग कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, गॉड प्रॉमिस, अपन ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? विकी, इसका मर्डर हुआ है और इसके बॉडी पे टोनी का बाल मिला है और अलग अलग टाइम पे इसके क्लास के आसपास तुम दोनों को भी देखा गया है। टोनी भाई का बाल? नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपन सच बोल रहा है। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता तो कैसा हो सकता है? हाँ साहब, अपन लोग सच बोला साहब। बॉस ने मना कर दिया कि उसको मारने का नहीं। हाँ साहब। और साहब, जिस दिन विकी का मर्डर हुआ ना साहब, उस दिन तो हम लोग यहाँ थे ही नहीं। शिरके, टोनी का बाल उस बॉडी पे कैसे आया? किसी और को पता था उसके बारे में? हाँ साहब, विकी का एक इन्फॉर्मर छोकरा था साहब। दीपू, क्या किया तूने? सर क्यों बुलाया इसे? ये जेल, ऐसा बड़े डॉन लोग को बुलाती है पुलिस। टोनी तुझे कांटेक्ट किया था ना विकी पे नजर रखने के लिए? बोल ना दीपू, क्या किया तूने? ताई, मैंने सब ना तेरे लिए किया है। ये तेरे लिए कुछ पैसे और ये फोन। भाई, अगर मैं तुम्हारा एक काम कर दिया तो तुम मेरे को गैंग में लेगा ना? पक्का। रोज शाम को 6 बजे डांस क्लास के बाद ना नैना के साथ बाहर जाता है, पहले मंदिर फिर बीच पे। सर, उन्होंने बोला था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फिर मेरे को गैंग में ले लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन देने का ना, विकी का मर्डर क्यों किया? क्या तूने मारा मेरे विकी को? ताई, अरे हट ताई, कोई विकी वगैरह नहीं था, तेरा सपने से जाग जा। और सर, मैंने ना किसी का मर्डर नहीं किया है। आपने देखा ना सीसीटीवी, और आपने भी देखा ना, मैं था ही नहीं सीसीटीवी में। अरे तू क्या, कोई भी नहीं था विकी के क्लास के आसपास सुबह। लेकिन जब हमें पता चला तू टोनी का इन्फॉर्मर है, हमने फिर से सीसीटीवी चेक किया। ये पीछे वाले रास्ते से कौन जा रहा है? ये बैग लेके जा रहा है, ये तू ही है ना? और क्लासेस के अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, और तू सामने के दरवाजे से अंदर नहीं गया था, तू पीछे की खिड़की से अंदर गया था। तू खिड़की से अंदर गया, रात को वहीं रुक गया। है ना? इसको पहचानता है? हाँ, तेरे घर के पास वाले गटर में मिला हमें मर्डर वेपन। हाँ, तूने फेंक दिया था ना, सीसीटीवी में देखा हमने। बोल। साहब, उन्होंने बोला था मुझे इंफॉर्मेशन देने के बाद वो विकी को मार देंगे, पर वो लास्ट मिनट पे पलट गए। अरे पर भाई, आपने तो बोला था वो विकी को मारोगे। अबे, किसी को मारना क्या खाने का काम है? जरूरत नहीं तो काय को फालतू में किसी को मारेंगे। पैसा रख और स्कूल जा। चल बे फट्टू, तेरी तो चल साले, पढ़ाई कर। तभी मैंने सोच लिया सब,
सब काम मुझे खुद करना पड़ेगा। इसलिए जब बाबा और ताई सो गए थे तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से कड़ी खोली और फिर से लगा दी, ताकि किसी को शक ना कि मैं रूम में नहीं हूं। सब मैंने मार दिया वो विकी को। साहब उस विकी ने मेरी ताई को धोखा दिया और मेरे बाबा को भी बहुत मारा। सर, खबरी का फोन आया था, उसने उस गाड़ी का पता लगा लिया है और जिसने ये गाड़ी बनवाई थी उनका कहना था कि वो ये गाड़ी शूटिंग में यूज करेंगे। नहीं तृप्ति, शूटिंग में जो गाड़ी यूज होती है वो सेट पर ही बनाई जाती है, गैरेज में नहीं। ये जरूर उस फर्जी एनकाउंटर करने वाले गैंग का काम है। हाँ साहब, मैंने ही बना के दी थी ये गाड़ी। मुझे कहा था शूटिंग के लिए चाहिए। शूटिंग के लिए? पुलिस की गाड़ी शूटिंग के लिए नहीं बना के देते, पता नहीं है क्या? वो मैडम मुझे पता नहीं था, उन्होंने अच्छा खासा कैश पेमेंट दिया था। कोई कैश देगा तो तुम कुछ भी कर दोगे? किसने बनवाई थी गाड़ी, शक्ल याद है ना? 2 लड़के थे। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलवाती हूँ। अपने डेटाबेस में चेक किया कौन है लोग? नहीं सर, ये लोग यहाँ के नहीं लगते हैं। फोटो सर्कुलेट कर दो। ठीक है सर। साहब, मैंने इस आदमी को 2-3 बार इधर देखा है। किसी असलम नाम के बंदे के साथ ये फोन पे बात कर रहा था। हाँ असलम भाई, बाहर ही खड़ा हूँ मैं, नजर रखिए मैंने। कुछ अपडेट मिलता है तो बता देता हूँ मैं आपको। सर, ये आया था विकी भैया से 2-3 बार मिलने, पर विकी भैया ने इसको मारकर भगा दिया था। निकल यहाँ से, निकल। आज के बाद दोबारा दिखाई दिया नहीं यहाँ से तो जान से मार दूंगा। अरे विशाल भैया को फिक्र है आपकी, इसीलिए तो आया हूँ। बोल दो भैया को कि मर गया विकी। तू निकल यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। मतलब ये काम विक्की के भाई का ही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शिरके, यूपी चलने की तैयारी करो। विशाल ठाकुर और उसकी गैंग एक डकैती में पकड़े गए। सुनील केरकर, महाराष्ट्र पुलिस। हेमंत मिश्रा, यूपी पुलिस। शिरके, सर, ये दोनों हैं जिन्होंने कार ली थी। मोहन का फेक एनकाउंटर तुमने किया था ना? किसने इन्फॉर्मेशन दी थी? कुछ नहीं बताएंगे हम आपको। देख, एक छोटी बच्ची की जान गई है सारे झमेले में। उसने हमारे जान से प्यारे भाई को मारा था और अपने भाई विक्की के लिए हम ऐसी एक के 1000 बच्चियां कुर्बान कर दें। साहब, अब यूपी पुलिस की खातिरदारी खत्म, महाराष्ट्र पुलिस की खातिरदारी शुरू। चलाए ना, चलो लेके जाओ इनको। चल बाहर चल। अपर्णा जी, इन्होंने मिष्टी को मारा था। ये मिष्टी के कातिल है। ढूंढ लिया हमने उन्हें। सर, अब आप मेरी मिष्टी मुझे वापस दे दीजिए। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूं, आप प्लीज अंदर बैठिए। आइए। सर, हमने असलम का फोन चेक किया, उसे सारी इंफॉर्मेशन एक ही नंबर से आ रही थी। ये रहा वो नंबर। शिरके, ये तो नैना का नंबर है। मैं कुछ नहीं बोलने वाली। तुम सिर्फ सच है या गलत इतना ही बताओ। तुमने मोहन को अरेस्ट करवाने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। फिर तुमने उसके मर्डर की साजिश रची। एक्चुअल में तुम 10 सितंबर को मोहन को नहीं मिलने वाली थी, 9 सितंबर को ही मिलने वाली थी। और मोहन ने उसके क्रेडिट कार्ड से एक होटल भी बुक किया था और उसकी सारी लोकेशंस तुम असलम को देती थी। हमारे पास असलम के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और हमने सारे मैसेजेस भी रिकवर कर लिए हैं जो तुमने असलम को भेजे थे। मोहन कब जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, किस रास्ते से जाने वाला है, ये सब तुम असलम को लोकेशन देती थी। सर, भले ही इस वक्त मैं आपको क्रिमिनल लग रही हूँ, पर मोहन नायक जैसे गुंडे डॉन को खत्म करने के लिए ना उसी के हथियार की जरूरत थी। जब विक्की के केस से वो बच निकला, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, तो मैंने विक्की के भाई विशाल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो अंडरग्राउंड था तब, पर फॉर्चुनेटली मेरे पास असलम भाई का नंबर था। मैंने उनको बहुत सारे मैसेजेस किए और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और हमने ये सब प्लान किया। मोहन जो पैसे मुझे भेजता था ना मुझे रिझाने के लिए, मैंने उसी पैसों से उसकी सुपारी दी। अब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, अफसोस होगा, क्योंकि मोहन ने विक्की को नहीं मारा,
लेकिन तुमने बदले की आड़ में एक छोटी बच्ची की जान ली। मिष्टी सिर्फ तुम्हारे वजह से मर गई, तो मैं देखूंगा कि तुम जेल से बाहर नहीं आओगी, सड़ोगी जेल में। बदला एक ऐसी भावना है जो सामने वाले का तो नुकसान करती ही है, पर बदला लेने वाले को भी खत्म कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं वो बदले में अंधा हो गया था। नैना भी बदले में अंधी हो गई थी। उसने मोहन का मर्डर प्लान करने से पहले ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि विक्की को मारा किसने है, और नैना की इसी जल्दबाजी और बदले के पागलपन की वजह से मिष्टी मारी गई। उस मासूम ने तो अभी तक अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी। वहीं दीपू भी कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता था विक्की से, और उसके डॉन बनने के सनक ने उसकी बदले की भावना को और हवा दी। उसने विक्की को मारना एक करियर अपॉर्चुनिटी समझा। याद रखिए, हम माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों को सही गलत में फर्क बताना। दीपू की गलती पे उसके पिता ने उसे मारा और बांध कर रखा, जबकि उसे मारने और बांध कर रखने की नहीं, बल्कि जरूरत थी काउंसलिंग और सही मार्गदर्शन की। इसी सुझाव के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.